जिस तरीके से चुनाव आयोग ने ट्वीट करके ये बताया कि कैसे ये मिसलीडिंग हो रही है, फैक्ट चेक हो रहा है इत्यादि इत्यादि, वो सब दिखाते हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये फैक्ट चेक, इसमें फैक्ट चेक करने जैसा क्या था? वो ये कह रहे हैं कि ये मिसलीडिंग भी है, साथ में धमकी देने वाला भी है, धमकाने वाला है, भ्रामक है, तथ्यहीन है। तो फिर तथ्य क्या है, ये तो देश को पता चलना चाहिए। ये कौन बताएगा? ज्ञानेश कुमार बताएंगे? ज्ञानेश कुमार कहां है? जब से आए हैं तब से क्या उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया है? एसआईआर को लेकर के इतने सवाल उठाए गए, क्या ज्ञानेश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ी? मोदी जी से भी बड़ी चुप्पी, मोदी जी से भी गहरी चुप्पी ज्ञानेश कुमार ने साध रखी है। एक सिंगल शब्द, हर रोज इस तरीके के ट्वीट्स आते हैं, एक मुस्कुराती हुई फोटो ज्ञानेश कुमार की चिपकाई जाती है उसके साथ में, और वो पब्लिकली रिलीज कर दी जाती है। ये खेल चल रहा है। ओम सैनी सर, ये जो पूरा खेल है, चुनाव आयोग कह रहा है कि फैक्ट चेक करते हुए वो बता रहा है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। तो सच बताने में दिक्कत क्या है? क्यों सच नहीं बता रहा है चुनाव आयोग? राय साहब, सबसे पहले तो ये कि मतलब चुनाव आयोग के अध्यक्ष की हैसियत ये हो जाती है कि वो अपने आप को लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता से जब बड़ा समझता है, और जिस तरह के शब्दों में वो बयान जारी कर रहा है, उससे कितना अपमान होता है उनका। और इनका अपमान होना तो दूसरी बात है, ये तो लोक सेवक है। तो ऐसे लोक सेवक जिनका निर्वाचन हुआ है और वो नियुक्त हुए हैं, लेकिन वो लोक सेवक कैसी भाषा बोलेंगे वो भी उनके पास में भी तय नहीं है। और जिस हिम्मत के साथ में वो आदमी बोल रहा है, और जबकि राहुल गांधी ने कहा है ये सब चोरियां पकड़ी जाएंगी और इसके इनके ऊपर चाहे रिटायर हो जाएंगे तो भी मुकदमे चलेंगे, इनको सजा होगी, ये सब। और देशद्रोह का मुकदमा चलेगा, देशद्रोह करने का सिलसिला, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की मजाक उड़ाई जा रही है, उनका ये मानना है इस पर इनके मुकदमा चलना चाहिए। वो तो हो गया, लेकिन साथ साथ में ये कि जब वो सारी बातें बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कहाँ से संदेह हुआ, महाराष्ट्र में कहाँ से वोटों का जुड़ाव हुआ, और उसके बाद बिहार में क्या होने जा रहा है, तब उन्होंने जो अपने लेवल पर, अपनी पार्टी के लेवल पे, अपने गठबंधन के लेवल पर जो जांच की है, और वो जांच जिसको कहते हैं कि ये एटम बम की तरह से फूटेगा, इतने वो इतना इतना श्योर है अपनी इन सारी चीजों के लिए कि जब लोगों के सामने जाएगी तो लोग सतह ही जान लेंगे। और सचमुच में ये जो अभी बहुत गर्व के साथ में और ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि ये तो बेकार है, कुछ इसका कुछ मतलब नहीं है, ये कहने की हिम्मत से नहीं होगी। नहीं, और फिर मैं कहना चाहता हूँ कि केंद्रीय सर्विसेज में या राज्य की सर्विसेज में ये जो नौकरशाह आए हैं, इनकी ये हिम्मत होना अपने आप में बड़ा अफसोसजनक है कि इस तरीके की बात बोले। उनको उनसे अपेक्षा की जाती है तो रूल बुक के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करें और बिल्कुल ईमानदारी से करें। शासन में सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सारा रंग ही बदल जाए। एक सरकार आई तो भगवा हो गया, दूसरी सरकार आई तो कुछ और हो गया, तीसरी आई तो कुछ और होगा। तो इसको सुधारने की बड़ी जरूरत है। और अभी तो ये देखना है कि राहुल गांधी के इस बयान के बाद में क्या कुछ होता है। तो अभी यहाँ से जाके सुना है कि वो बिहार में छोटी छोटी मीटिंग्स करेंगे तेजस्वी के साथ में, और उसके साथ में उनके साथ में लोगों को जागरूक करेंगे कि कैसे उनके वोट कट रहे हैं, तो 65 लाख के कितना बता रहे हैं, तो अपने आप में इतने मर गए और इतने रद्द हो गए। ये क्या, इसका जो खुलासा होगा उस वक्त वो अपना जो बॉम्ब है अगर वो ब्लास्ट हुआ तो निश्चित रूप से अर्थपूर्ण होगा कुछ ना कुछ। जी, तो आपने पुरस्कारों की बात की, तो आजकल ट्रेंड में नोबेल है। नोबेल के लिए बहुत मांग चल रही है, अलग अलग जगहों से स्टेटमेंट से लेके नॉमिनेशन तक सब करवाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद भारत में भी इस चीज के लिए आगे बढ़ना चाहिए, भारत को भी कि भारत के चुनाव आयोग को जो है वो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। अगर ट्रम्प साहब के लिए नोबेल की मांग हो सकती है तो भारत के चुनाव आयोग के लिए क्यों नहीं हो सकती है? खैर, ओम सैनी सर, जो ये पूरी प्रक्रिया रही, लगातार विवाद होते रहे, लेकिन कभी उस पर जवाब ठोस नहीं दिया गया। केवल जो कुछ भी हुआ वो सोशल मीडिया पे ये बता दिया गया कि इन्होंने ये गलत कहा है, इन्होंने ये गलत कहा है। क्या गलत कहा है, कैसे आपको पता है कि गलत कहा है, ये सब कुछ भी नहीं बताया गया। ठीक उसी तरीके से जैसे ये 65 लाख का आंकड़ा नहीं बताया जा रहा है। ऐसे में कैसे भरोसा होगा किसी को भी? भाई साहब, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब इनसे जिरह करने का तो कोई मतलब नहीं। आप कैसे भरोसा होगा ये सवाल तो हम इन लोगों से कर नहीं सकते। अब तो ये देखना है कि ये क्या सारे ही कुएं में भांग पड़ रही है क्या, जितनी भी केंद्रीय सेवाएं हैं,
और जिनसे लोग जुड़े हुए हैं, और यहाँ समझा जाता है कि जो अपने संविधान के प्रति कमिटेड हैं और काम भी करते हैं तो रूल बुक को देख करके करते हैं, ऐसी जमात क्या बिल्कुल खत्म हो गई है? मतलब इस तरह की 420 और जालसाजियां अगर हो रही है तो ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राहुल गांधी बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि वो ये सब दिखा देंगे तो उसके बाद में कोई ब्लास्ट से सब कुछ तहस हो जाएगा। मुझे लगता है कि लोग इतने ज्यादा वो हो गए हैं ये जो जालसाजियों के जो करता धरता है कि उनका बिगाड़ने से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ये तो जनमानस स्वयं खड़ा हो, और साथ साथ में इन्हीं संस्थाओं के, जिन संस्थाओं से चुनाव आयोग के लोग जुड़े हुए हैं, केंद्रीय के लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग भी सोचें क्या क्या आपका जमीर क्या बिल्कुल मर गया है क्या? क्या आप लोग बिल्कुल इन जिम्मेवारियों से परे जा रहे हैं क्या जो आपको इस संविधान में दे रखी है? आपको लोकसभा आयोग और इनसे जुड़े हुए संस्थानों ने आपको दक्ष किया है उसके अंदर, न आईपीएस न आईएएस न चुनाव दूसरी स्वतंत्र संस्थाएं, ये सब अगर इस तरीके की वो हो गई है तो फिर तो बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसी स्थिति में दो ही रास्ते होते हैं कि जनमानस या तो खुल करके और सवाल करे और सामने आए, बैठे रहने से तो फर्क पड़ेगी नहीं। और 20 लाख लोग कैसे मर गए समझ में नहीं आता कि एक इतना जल्दी ही कब सब चले गए, और उनके लिए 20 लाख लोगों के लिए लकड़ी कितनी लगी होगी, सब क्या हुआ होगा और कैसे हुआ होगा, तो बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है। इसमें तो ऐतराज किया जाना चाहिए। ऐतराज के अलावा आंदोलन एक जरिया होता है जिससे कि डेमोक्रेसी में आप बिल्कुल सामने आ जाते हैं, और उस रास्ते पर राहुल गांधी चलने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी के साथ में जिस तरीके से बिहार में अलग अलग जगह पे जाके सभाएं करके वो बताने की बात कर रहे हैं जैसा उन्होंने कहा है, तो उसे लगता है कि ऐसे ऐसे ही सब कुछ उन सबसे होगा। तो साथ साथ में मैं अपेक्षा करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के अंध भक्तों को छोड़ दीजिए, लेकिन जो एक पॉलिटिकल पार्टी बनी थी, इस पार्टी के जिम्मेदार लोगों को अगर कुछ जीवित बचे हैं तो उनको सोचना चाहिए कि आपने चाल चरित्र चेहरा बदलने का काम करने का आश्वासन दिया था, तो आपने जो कुछ बदला है बड़ा खतरनाक है। इसको कोई रास्ता निकालिए, खुद खड़े होइए। जैसे सुब्रमण्यम स्वामी थोड़े सा तो खड़े हो गए कि उन्होंने कुछ कहा है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जैसे बहुत सारे लोग चाहिए, तो उनके लिए हालांकि उनका कोई पता नहीं है, आज वो इधर है कल वो उधर चले जाएंगे, लेकिन खड़ा तो होना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है कि सारी की सारी बिल्कुल इस कुएं में मेंढक बन के हो गई, खामोश हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि मैं केंद्रीय सेवाओं के लोग और साथ साथ में पॉलिटिकल पार्टी के लोग, सत्ताधारी दल के पार्टी के लोग ये कुछ सोचेंगे कि देश की जनता के साथ में कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। जिनसे अगर कोई आप ईश्वर में आस्था रखते हैं तो आपको ईश्वर कभी क्षमा नहीं करेगा, ये तो कह ही सकते हैं कम से कम। जी।